नमस्कार और अभिवादन आप सभी का। मित्रों, आपको मैं बताऊं कि आज कुछ देर पहले जो मैंने व्लॉग किया था आपके साथ में, मैंने आपको बताया था कि वाशिंगटन में आज बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा की मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद में वहाँ से अचानक एक बहस शुरू हुई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में बहस क्या शुरू हुई कि साहब पाकिस्तान वहाँ पे क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में आलोचना बहुत हो रही है इस बात को लेकर कि आखिर पाकिस्तान क्यों शामिल हो रहा है, पाकिस्तान को क्या जरूरत है इसमें शामिल होने की। और फलस्तीनियों के जो संघर्ष करने वाले उनके साथ हैं, हमस के लोग हैं, सही गलत मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही कौन गलत, जाहिर है कि हम हमास को आतंकवादी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो नैरेटिव बेचा गया है वो ये कि जो हमास के लोग हैं या हमस के लोग हैं वो दरअसल अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फलस्तीनियों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ जाने की बात करते हैं, बल्कि सिंगल स्टेट की तरफ रहते हैं। वो तो मानते ही नहीं कि इजराइल को दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक भी है, वो तो ये इस तरह से सोचते हैं। तो टू स्टेट पे भी वो नहीं जाते हैं, वो तो सिंगल स्टेट सोल्यूशन पर ही जा रहे हैं। एनीवे, तो उसको लेकर जो बातचीत चली है, तो चूंकि भारत उसमें शामिल नहीं हुआ है, भारत को भी बुलाया गया है, दूसरे 50-60 देशों को जिनको बुलाया गया है उनके साथ में भारत को भी बुलाया गया। भारत ने मना कर दिया, मना क्या किया, बोले ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दिया है। उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं अभी, तो वो सोचने का सिलसिला चल रहा है, हमने कुछ बात ही नहीं करनी उस पर, कौन जाएगा। मगर उस पर, इस बात पर कि भारत क्यों नहीं शामिल हो रहा है, एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ है। आज सवेरे एक व्लॉग किया गया अबसार आलम की तरफ से। अबसार आलम साहब जो है वो पैमरा के पहले के चीफ रहे हैं। वो ये कहानी वहां गढ़ रहे थे आज सवेरे कि भारत यूं नहीं जा रहा है क्योंकि भारत को डर लग रहा है और इजराइल को भी डर लग रहा है, और भारत क्यों डर रहा है कि उसमें कश्मीर का मुद्दा बाद में उठा लिया जाएगा, फिर भारत क्या करेगा। और इजराइल इसलिए डर रहा है क्योंकि उसमें पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान न्यूक्लियर बम उसके पास है, तो वो इसलिए इजराइल डर रहा है। ये किस्से हैं जो चल रहे हैं। मगर इस सब बीच में मैं आपको सुनाऊं कि कमर छीमा ने अभी शाम को नया तमाशा कर दिया है, उसने भी कहना शुरू कर दिया इसी नैरेटिव को। और इससे क्या पता लगता है कि दरअसल पाकिस्तान में ये नैरेटिव सर्टेन लोगों के जरिए बढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों के जरिए इस नैरेटिव को फैलाया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो कह क्या रहे हैं और कैसी कैसी कहानियां सुना रहे हैं आपको। आए देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर छीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 2803 उसके तहत एक बोर्ड ऑफ पीस बना, जिसका जो मेन मकसद है वो दैट इज अबाउट कि जो सीज फायर गजा के अंदर होता, और अबव ऑल जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन होती पैलेस गजा की, और ये इम्पोर्टेंट उसके मतलब थे। और इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज भी 8 जो थे वो उन्होंने ज्वाइन किया, और भी काफी मुल्क हैं ज्वाइन किया। इंडिया ने इसका हिस्सा नहीं बना, और उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है कि इंडिया इसका हिस्सा क्यों नहीं बना। इंडिया को ये पता है इस चीज का कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, एक तो ये अगर बनता है तो कल को इस पे कश्मीर का इशू टेकअप हो सकता है। तो अच्छा, ये बात एक हद तक यूं सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने ऐसा सोचा, मैं सिर्फ बताने की आपको यहां कोशिश ये कर रहा हूं कि ये कहा जाना कि भारत जो है ना वो मतलब ये जो आर्गुमेंट है कि भारत इसमें शामिल हो रहा है वो तो फजूल की बातें हैं। लेकिन जो दरअसल मुद्दा है इसमें ये कि जिस बोर्ड को यूं बनाया गया है कि ये दुनिया के किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। ट्रंप ने जो अकल लड़ाई है इसमें अपनी, उसने ये कहा है कि दरअसल इस बोर्ड के अंदर दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे को उठाया जा सकता है जहां पर पीस की जरूरत है। तो इसको मैं अब ट्रंप कुछ ही सोचता रहे, लेकिन है ये दरअसल अपने आप को यूएन के यहाँ भी इसको बाईपास करने की जरूरत हो रही है। बेसिकली बाईपास करने की कोशिश हो रही है कि यूएन को बाईपास किया जाना है, एक ऑल्टरनेटिव यूएन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आप देखिएगा कि चाहे यूके हो, ऐसे देश जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके हो या इटली हो, मेलन ने भी मना कर दिया है तो कि भाई हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ नहीं करता है कि हम इस तरह की किसी बॉडी में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और हम यूनाइटेड नेशन मानते हैं। तो
कोई भी समझौता जो होना है या कोई भी इस चीज़ों का जो हल निकलना है उसके लिए ऑलरेडी एक बॉडी मौजूद है, तो इस नई बॉडी की ज़रूरत क्या है। दूसरी बात ये कि इस बॉडी का जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में इतना अनडेमोक्रेटिक, इतना डिक्टेटोरियल है कि भाई कोई डेमोक्रेसी का नाम लेकर तो इस बॉडी में जाने से रहा। ऋषभ भाई आप कुछ कह रहे हैं? ओके। पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं शरीफ को कि भारत तो नहीं जा रहा है लेकिन तुम क्यों जा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब बदनामी हो झेल नहीं पा रहे हैं इसलिए भारत कश्मीर का, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नैरेटिव है, तुम बिल्कुल ठीक करो ऋषभ। और नहीं बिल्कुल ठीक करो। और ये क्या लिखा है, मैंने इसके कमेंट में अच्छा हम नहीं, आपने बिल्कुल सही किया है। और ये बिल्कुल आप जायज़ बात कर रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था तब भी आपसे बात हुई थी, तब भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर पूरे का पूरा एक कम्युनिटी है जो इस्लामिस्ट हैं, वो भी उन्होंने इस नैरेटिव को बेचा है, पाकिस्तानी फौज ने इस नैरेटिव को बेचा है। और मजे की बात क्या है कि टाइम एंड अगेन चूंकि इनकी कोशिश ये भी रही है कि हमको चूंकि अमेरिका के नजदीक रहे तो हम किसी न किसी तरह से जाके अमेरिका के साथ में जो भी लोग हैं उनके साथ जाके बैठ जाए। इनका कोई प्रिंसिपल तो है नहीं, कोई उसमें ये तो इनको है नहीं देखना कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या उसका तो मतलब ही नहीं होता। कोई पैसे दे रहा हो तो ये फलस्तीनियों को जॉर्डन जाके फलस्तीनियों को मार भी आते हैं, आपको जियाउल्लाह का किस्सा याद होगा। तो इनको कुछ नहीं, उसमें पैसे कैसे आएंगे सवाल ये है, और उसी पीछे भाग रहे हैं। आज भी ट्रंप के यहाँ जो जाकर बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि चलिए इनकी बात ही सुनते हैं ना पहले, इनकी बात हमें तमाम इनकी बातों के जो जवाब हैं वो वहीं पे मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। ओके, ये देखिए वेरी क्लियर कि वो तो इस बोर्ड ऑफ पीस को कोई ऐसी वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया जो है वो समझता है कि ऐसी चीज करना इज नॉट इन द फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और फिर वहां पे बैठ के अच्छा, इसमें वैसे अभी मार्को रूबियो ने जो जाकर म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्फ्रेंस में कहा है वो क्या था कि किसी भी हालत में हमें अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके लिए काम करना होता है। तो चाहे सारी अलायंसेस बन जाए, किसी के साथ कोई भी अलायंस बनती रहे, लेकिन देखने तो अपने नेशनल इंटरेस्ट है ना। तो इसलिए मैंने आपको प्लेन में भी जो पीछे थंबनेल भी जो मैंने आपको बनाकर दिया है, अगर आप उसको देखेंगे, मैं यही दिखा रहा हूं। ये जितने सूटेड बूटेड लोग हैं ये सब अपने अपने चीजें देख रहे हैं। कोई वहां रिवियरा बनाना चाह रहा है गजा में, तो कोई कुछ बनाना चाह रहा है। और ट्रंप का क्या है, वो 11, मैं कहता हूं भाई मेरे, वो उसने 35 के 35 नहीं गिरा दिए, वो कमाल है। वो तो कहते 35 रफाल थे, सब गिर गए। और जबकि आपके सामने 26 जनवरी को जिस टेल नंबर को पाकिस्तान ने दिखाया था, उस टेल नंबर का जो रफाल है वो उड़ता हुआ नजर आया सबको। बेशर्मी की हद है कि भाई उसकी बात ही नहीं करते। आप ये नहीं कह सकोगे कि हमने इस टॉपिक पे बात करनी और इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। तो पाकिस्तान जो है वो इस चीज को महसूस कर रहा है कि इंडिया की ज्वाइनिंग इसकी ना करना बोर्ड ऑफ पीस की, देयर इज सम लॉजिक, उसके पीछे एक लॉजिक है। और वो जो लॉजिक है वो यही है कि पाकिस्तान जो है उसको बाहर रखा, उसको इंडिया जो है वो कहता है अपने आप को बाहर रखो ताकि एक ऐसा वक्त ना आए कि ये सब कुछ करना पड़े। तो इसकी क्या कुछ करना पड़े, क्या कुछ करना पड़े भाई? ऐसा कोई वक्त ना आए जब ये कुछ ऐसा कुछ करना पड़े। कैसा कुछ करना पड़े? हमारे करने का उसमें क्या है? हमने कश्मीर चाहिए था, हमने कश्मीर ले लिया भाई। और इनके पास कोई फौज नहीं है और पाकिस्तान अगर फौज के बल पे हमसे कश्मीर ले सकता होता तो कब का ले चुका होता, 4 बार कोशिश कर चुका है। सर ये कहा जाना कि ये बोर्ड ऑफ पीस, इसमें कौन से लोग हैं भाई? अरब देश आएंगे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए? तो इस देश में तो अरबों का व्यापार होता है, यहां पर तो अरबों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो क्यों लड़ने आएंगे? अभी क्या कहूं मैं, रीजन तो मैं इसकी ये समझता हूँ। और बाय द वे भारत को ये भी मान लिया जाए कि भारत जो है वो कश्मीर के डर से नहीं आया, तो भारत इटली किसके डर से नहीं आया, इंग्लैंड किसके डर से नहीं आया, जर्मनी किसके डर से नहीं आया? ये नहीं बताएंगे आप कुछ नहीं साहब। इनफैक्ट ये तमाम बातें मुझे दिखाती हैं कि ये लोग सोचते भरते हैं ही नहीं। इनको फौजियों ने जो नैरेटिव लिख कर दे दिया है दोस्तों, ये सिर्फ उसी पर टिके रहते हैं, उससे आगे कहीं जाते ही नहीं। देखिए
जो है वो पाकिस्तान की वहाँ बड़ी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जनरल बड़ा ज़बरदस्त जनरल है, फलान है, ढमकान है, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है, बड़ी जंगें हो रही थी, मैंने मोदी को फ़ोन किया, ये किया वो किया, हमने जंग रुकवाई, ठीक है, मैंने कहा मैं तो टैरिफ लगा दूंगा। अब देखिए इसमें इंडिया जो है, ठीक है जी, वो कहता है जी कि ट्रम्प ने तो जंग रुकवाई नहीं है, वो कहते हैं इन्होंने नहीं रुकवाई। वो ऋषभ, आपको इससे इसलिए लग रहा होगा क्योंकि कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है और ये यहाँ से ले रहा है, ये जो माइक आप देख रहे हो यहाँ से आवाज़ ले रहा है, तो आपको इसलिए इसके थ्रू जो आवाज़ आ रही है, तो ये चूंकि सेंसिटिव माइक है काफ़ी, तो इसलिए चीमा की आवाज़ आपको जो है ना वो स्पीकर से आती हुई लग रही है। ये चीज जो है ना, ये हालांकि इंडिया अमेरिका का रोल तो था, ठीक है, ये चीज इंडिया को वादा नहीं खाती। इंडिया कहता है कि अच्छा अब हम ये कहेंगे कि मतलब हमने जंग रखवाई तो हमारी सॉवरेनिटी किधर गई, ठीक है। तो नहीं, पर मुझे कोई ये समझाया कि भारत क्यों माने उस बात के लिए, और कोई ये कहे कि नहीं ट्रंप की भूमिका थी, ट्रंप की क्या भूमिका थी भाई। और जहां तक ये कहा जाए कि नहीं नहीं बैकग्राउंड में न जाने कितनी कंट्रीज बात कर रही होती है। बैकग्राउंड में तो ईरान के लोगों ने भी बात की थी, बैकग्राउंड के लोगों में तो सऊदी अरब के लोगों ने भी बात की थी। उन्होंने तो नहीं क्लेम कर लिया कि हमने पीस कराई। इनफैक्ट एमबीएस के जो लोग थे, सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो बाकायदा इनके टच में थे, और ये खुद ये लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हाँ वो मेरे टच में थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाँ भाई अगर आपको बात करनी तो मैं जयशंकर जी से बात कराऊं। तो मुझे बताइए फिर सऊदी ने क्यों नहीं कहा कि हमने पीस कराई है, बीच में अमरीकी कहां से आ गए। और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पर्दे के पीछे से जो बैकडोर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हर एक कंट्री से चल रहे होते हैं। अमेरिकन ने भी कोई इंडिया को पुश देम टू द वॉल। आज सोचो इस ग्रुप में शामिल होने के लिए अमेरिकन हमको पुश टू द वॉल कैसे कर देंगे भाई। मतलब वो एक ग्रुप बना रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत जो भी बना रहे हैं, ये बोर्ड ऑफ पीस, हाउ कैन दे फोर्स अस टू बी ए पार्ट ऑफ इट। मतलब हमारे कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है क्या? जरा सोचिए हमें ये डिसाइड करने का हक नहीं है कि कोई गुट बना रहा है सॉरी, और उस गुट के मेंबर हम बने या ना बने, ये हमको अमेरिका पुश करके बना देगा वहां का मेंबर। ये कैसे बात हुई? अमेरिका इंडिया कहता है जी कि तुमने पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज कर दिया, तुम अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे आया, ठीक है, और हम पाकिस्तान को समझते हैं कि उसने वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं। अच्छा, हमें क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान किसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे आया है, इफ इट ऑल आया है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान अपनी वजह से इंटरनेशनल स्टेज पे आ गया है, भीख मांग मांग के। जहां भी जाता है खुद उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई भीख मांगनी पड़ती है हमें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे अपनी जो भी आपको गीत गाने अपने गाते रहिए, पर ऐसे तो यही तुम हमारे कैसे दोस्त हो। दिस इज द पॉइंट विच इंडियंस मेक, वी डोंट मेक। हमने कब कहा, किस अमेरिकन से बात कही? भारत ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कब कही कि आप हमारे कैसे दोस्त हो कि आप पाकिस्तान को मदद करते हो? हमने कब कहा? हाँ, डिफेंस की हमारी जब बात आई तो हमने कहा कि भाई आप यहाँ बैलेंस खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भला F-16 देने से आतंकवादी कब से मरने लगे? दुनिया में कौन सी जगह पर F-16 से आतंकवादी मारे जाते हैं? कोई बताए मुझे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो। पॉइंट जो है वो बनाते हैं बार बार कि यार ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी जो है आपने उनको इसमें डाल दिया है। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान फटाफट इस बोर्ड का मेंबर बन गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बी द, इसमें होना जरूरी है। पाकिस्तान ने समझ लिया कि ये क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये है कि एक पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये ओआईसी भी कुछ नहीं कर सकी, जो है वो यूएनएससी भी कुछ नहीं कर सकी, तो कोई कुछ भी नहीं कर सका, तो हमें इसमें ये जरा सोचो मित्रों, ये यूएनएससी की बातें करते हैं, ओआईसी मतलब ओआईसी तुम्हारे लिए लड़ेगी क्या? ओआईसी के एजेंडा तो देख लो पहले क्या है, उसका चार्टर तो देख लो पहले क्या है।
वो तुमको कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके दे देगा। और दूसरी बात, ये ऋषभ जो तुम ये इंटरव्यू की बात कर रहे हो वो फ्रांस वाले की, मैंने जिक्र किया है, टेट की जो बात कर रहे हो, उसको कल सवेरे मैं करता हूँ, मेरे दिमाग में है और वो जरूरी है करना। तो मैं बल्कि उसके ऊपर कमेंट्री नहीं करता, उसकी एक एक लाइन पे बाकायदा बात करेंगे, उसकी इंटरव्यू को निकाल के उसकी लाइन पे एक एक पे बात करेंगे, डोंट वरी, कल मॉर्निंग में मैं उसको जरूर करूंगा आपके साथ। तो ये मित्रों जरा सोचो कि भारत को क्या जरूरत पड़ी है सब की, जो है इसको वी नीड टू गेट इनटू दिस, हमें इस चीज में कीप गेटिंग इनटू इट चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक बात बताओ, एक बात तरफ अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, कहीं ना कहीं पे इंडिया जो है वो ये समझता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हमारी इनके साथ बन नहीं रही। और अच्छा, मजे की बात एक और भी है कि इंडिया समझता है कि हमें पैसे हम दे सकते हैं, $1 अरब उनके लिए देना क्या। जरा सोचो, ये इंडिया सोचता है जैसी बातें कहां से आती हैं भाई। $1 अरब भारत के लिए वाकई में कोई चीज नहीं है, इसके लिए भारत को सोचने की क्या जरूरत है। तो दुनिया देख रही है, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पड़े हुए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, 1 बिलियन हमारे लिए क्या चीज होती है। हम अगल बगल के मुल्कों को मदद करते रहते हैं, फ्रांस को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को देते रहते हैं पैसे, रख लो कोई बात नहीं, चलो अपना काम चलाओ। बांग्लादेश को भी हम करते रहते थे। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये कोई मुद्दा थोड़ी है, पैसे का मुद्दा थोड़ी है, सवाल सिद्धांतों का है, सवाल प्रिंसिपल्स का है। वो प्रिंसिपल्स हमको कोई सूट ही नहीं करते भाई, किस प्रिंसिपल पे बना रहे भाई। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, यूएन नहीं कर पा रहा है, तो वही कोई और अपना प्लेटफॉर्म देखो। ये प्राइवेट बॉडी कैसे बनाएगी भाई। आप मुझे बताइए, ट्रंप का चुनाव किसने किया? ट्रंप इस बॉडी को हेड करेगा, इसको चुनाव किसने किया? इसका जो दामाद है, सारी की सारी उसमें वो हेड बन के आया हुआ एडवाइजरी कमेटी में, ऐसा कि जिसको निकाला नहीं जा सकता। कोई मुझे बताया उसके दामाद को किसने चुन लिया? सो सागर भाई शिवरात्रि, और आपने सवाल पूछा था मेरा पिछला लाइव खत्म होते हुए, आपने जो भी सवाल है बेशक कल पूछ लीजिए या अभी पूछ लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है मित्रों, मुझे समझ में नहीं आता कि इन चीजों का मायने क्या बनते हैं। They can give $1 billion। वो कहते हैं हम गजा की रीबिल्डिंग के लिए क्यों पैसे दें? ये हमने कब कहा? We never said that। हमने सिर्फ ये कहा कि हम बोर्ड को पैसे क्यों दें। मुझे बताइए दोस्तों कि ये बनाने का ठेका कुशनर ही क्यों लेगा? ट्रंप का दामाद ही क्यों लेगा? कोई इस पे टेंडर क्यों नहीं आएंगे? Who is he? Who has selected him? भाई कोई तुक नहीं है ना, ये तो कोई वो अपने परिवार के इंटरेस्ट बढ़ा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो जिन कंट्रीज को ये करना है वो करें, तो हम क्यों करेंगे भाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ, जो इसका हिस्सा नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट देख रहा था जिसमें फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड। देखिए, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, आपने मुझसे बोला है ना, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, कोई नहीं जा रहा है वहां पे। मतलब जितने बड़े कंट्रीज हैं, जिनकी कोई हैसियत है, जिनकी कोई औकात है, कोई नहीं गया वहां पे। ये कूदे पड़ रहे हो, तुम कूदो भाई, तुमको जूते चाटने का शौक है तो तुम जाओ। चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। जरा सुन लो, चेक रिपब्लिक तो नहीं चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, जरा सा कंट्री टिंगूजा, वो भी नहीं गया। जापान, ठीक है, जापान भी नहीं गया। so many, कुवैत, रोमानिया, रशिया, और ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया है। उनमें टॉप ऑफ द लाइन आपको पता है कौन है? देख लो, क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड। देख रहे, क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ये सारे वो कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां लोगों की अपनी चीजों की तरफ जवाबदेही है। गया कौन है? डिक्टेटरशिप। सऊदी अरब चला गया, वहां पे जो मुल्ला कंट्रीज हैं वो चले गए सारे के सारे। क्यों? उनकी कोई जवाबदेही है नहीं, मोनार्की लिए बैठे हुए राजा जी हैं, जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला ही नहीं। सो यू नो वन हैज टू अंडरस्टैंड। ये खाली आप उठाकर इंडिया के ऊपर एक मोटिव डाल दें, क्या तुक बनता है भाई? क्या तुक बनता है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर? भाई तुम्हारा साला कश्मीर से दिमाग खराब रहता है, हम क्या करें? कश्मीर कहां से कहां निकल गया, आगे चला गया, तुम्हारे कश्मीर से कोई मुकाबला नहीं। उधर के कश्मीरियों को भी मौका मिले तो कूद के इधर आ जाए आराम से,
और ये अपनी राम कहानी लिए बैठे रहता है भाई। इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, अमेरिका का करीबी तरीन पार्टनर है, लेकिन कर दिए। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अच्छा, इंडिया जो है उसने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, लेकिन डिक्लाइन भी नहीं किया। अब देखो, ये इसको कहते हैं दोस्तों डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का इनको काख नहीं पता भाई। हम किस चीज को ज्वाइन करें ना करें पेंडिंग छोड़े, हम देखें कि दुनिया कैसे चल रही है, ये हमारी मर्जी है भाई। वाई शुड इट बॉदर टू एनीबडी। तुमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, तुमको लग रहा है कि हमको जाना चाहिए, तुम चले गए पहले दिन। पैसे देने थे, पैसे ही नहीं देंगे भैया, हमारे पैसे तुम दे दो। ये फीस मांग रहे हैं। ये हिमांशु भाई कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक ट्रम्प हैज सेड। हाँ, ये ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ट्रम्प का कुछ नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ गुरु, ट्रम्प को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, हमारी भला से। ये यही कमर सीमा है जो रो रहे थे ना, ट्रम्प ने 1% हमसे ज्यादा क्यों कम कर दिया भारत को टैरिफ। भारत ने पुश किया होगा इनको। जब जो भारत जो है डोनाल्ड ट्रम्प को पुश कर सकता है, उन्होंने वो पुश करके आया है इंडिया जो है ना, कि भाई हमको पाकिस्तान से कम टैरिफ करो 1%, तब बात बनेगी। सब कुछ चल रहा है यार, सब कुछ अभी चले जा रहा है। रशिया से हमारी चीजें भी चल रही हैं। कौन सा तेल अभी आप देखिएगा, जैसे वो जयशंकर की बातें करते हैं, कहते हैं कि जी जयशंकर ने जो है ना, पहले वो कहते थे कि कंट्री क्या कहते हैं, हमारा कंट्री जो है वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में खरीदेगा और नहीं खरीदेगा। अब वो कह रहे हैं ऑयल कंपनी का नाम ले रहे हैं। भाई हमें जो सूट करता है हम वो कह रहे हैं, हमने कोई झुकना नहीं। एक बात, दूसरी बात ये, हमने कौन सा तेल कम कर दिया, हमारा तेल उल्टा और बढ़ने जा रहा है। रशिया कह रहा है हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं इंडिया की तरफ से। और बाय द वे, अब तो ट्रंप खुद भी कह रहा है, जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो यही तो लिख रहा है कि भाई इंडिया इंटेंड्स टू कहा हुआ, कब कहेगा इंडिया डिसाइडेड। डिक्लाइन भी नहीं किया, ज्वाइन भी नहीं किया। यहां से आप अंदाजा लगा लें। इसमें क्या अंदाजा लगाना है? डिक्लाइन भी नहीं किया। जरा सोचिए, इंडिया ने डिक्लाइन भी नहीं किया, इंडिया ने हाँ भी नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या अंदाजा लगा लें इसमें? अंदाजा लगाने क्या भाई, हमने नहीं किया, क्या जरूरी है हमारे लिए कि भाई हमको किसी आदमी ने एक क्लब में आने का ऑफर दिया, थैंक यू, अब हम जाए ना जाए हमारी मर्जी है ना। और ये कहां लिखा है उस इन्विटेशन में कि 15 दिन के अंदर जवाब दो। यहां से आप देखेंगे इंडियंस क्या सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है, नाराज भी नहीं करते और इसका हिस्सा भी नहीं बनते, उनको इस चीज की फिक्र। अच्छा बताइए, हमारे उस क्लब में न जाने से भला अमेरिका नाराज क्यों होगा? और नाराज तो वो हो जिसको ये लगे कि वो जो भी कहेगा हम करेंगे। तो हम क्यों करेंगे भाई, हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। मैं आपको बात बताऊं, दे डू हैव अ व्यू। उनका ये व्यू है कि यार अगर ये हमने ना किया, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मसला लॉन्ग टर्म बन जाएगा। सो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा राइटली पत्ता खेला और पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया। और पाकिस्तान जो है वो उसने ये महसूस किया कि अगर हम ये ना हमने की, ये हमने इसका कार्ड खेला, हम इसका हिस्सा नहीं बने, अच्छा, तो हमें क्या मिलेगा। अभी पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपको जस्ट तो हमें क्या मिलेगा? ओके, तुम्हें न ज्वाइन करने से नहीं मिल रहा, तो ज्वाइन करके क्या मिल जाएगा? और ज्वाइन करके जो तुमको करने के लिए कहा जा रहा है, ये तुमको दुनिया में कहां लेके खड़ा करेगा? और फिर इस सब के बीच में इजराइल क्या देखेगा और क्या करेगा? बातें है ना। और क्या पाकिस्तान की पब्लिक को, जिसको तुमने इतने दिन से चूरन भेज रखा है हर बात पे यहूदो हनूद, बल्कि अभी भी पिछले दिनों तो लगातार इन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि बलोचिस्तान में इंडिया के साथ में इजराइल भी शामिल है। यहां तक कहा है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान फौज भेजेगा वहां पे, पाकिस्तान ये करेगा। पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हमास को डीमिलिटराइज करना है। अब अगर हमास को डीमिलिटराइज किया जाता है तो फिर क्या होगा? जो अपोजिशन है एक हमारे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस अरेंजमेंट्स, अब जरा सोचिए, देखिए ये कहाँ की बात कहाँ ले गए।
कहाँ की बात कहाँ ले गए। बात क्या हो रही थी कि भाई गजा, जरा देखिए ये बड़ा अजीब है जो बात कर रहे हैं। ये 1 मिनट पहले कोई और बात कर रहे हैं और दूसरी बात कर रहे हैं एकदम से। देखिए पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हमास को डीमिलिटराइज अब कर, जरा देखिए, ऑब्जेक्शन उनका ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने हमास को डीमिलिटराइज करना है, ओके। और ये एक जेन्युइन सवाल है कि जिस हमास को आप अब तक सपोर्ट करते रहे हैं, अब उसको हथियार लेने हैं, तो लोग क्या कहेंगे। तो बजाय उस पर टिकने के वो कहीं और भाग गया। देखो अब अगर हमास को डीमिलिटराइज किया जाता ये है तो फिर क्या होगा। तो कौन बताएगा क्या होगा, ये तो चीमा बता ही नहीं रहा। तो अपोजिशन है एक हमारे यहाँ अभी अपोजिशन पे चला गया, इमरान खान पे भाग गया जी। ये जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस अरेंजमेंट्स होते हैं, कॉलोनियल स्टाइल प्रोजेक्ट, वो भाई इंटरनली वहां पे कौन सी गवर्नेंस हो सकती है। अच्छा जो पाकिस्तानी देख रहे हैं अब ये क्या कह रहा है, इंटरनली वहां कौन सी गवर्नेंस होती है। दैट मीन्स कि फलस्तीन एज ए स्टेट बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या निकला, अगर इंटरनली वहां कोई गवर्नेंस हो नहीं सकती है, दिस मीन्स कि बेसिकली कमर चीमा का यह कहना है कि फलस्तीन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर इंटरनली तो कोई गवर्नमेंट बनी नहीं सकती। कमाल है ना। तो इसलिए इनका उनको मारना, उनसे हथियार छीनना सब जायज है ना। वो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है अच्छा कि मैं कहता हूँ जी ठीक है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है, एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है, फिर उसके बाद क्या है। अच्छा, ये अपने बारे में भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है। दैट मीन्स ये कि सरकार पे शहबाज शरीफ बैठा है, लेकिन बाहर से आसिम मुनीर जो है कंट्रोल कर रहा है। ये एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस है। वो कह रहे हैं अच्छा जी गवर्नेंस है, फिर बताओ। तो भाई ये क्या बात हुई, अपोजिशन है, उसको काम अपोजिशन करना है, अपोजिशन ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इसमें बताओ क्या करना है, क्या होता है, मतलब ये हाँ है तो फिर। भाई एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस बिल्कुल है। अच्छा ये लो, लेकिन क्या वहां पे गजा जो है, जब कतर और सऊदी अरब और यूएई जाके वहां पे डेवलपमेंट करते हैं, तो तब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस नहीं होती। ये क्या बात हुई, सऊदी अरब कतर जाके वहां डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या वहां एक्सटर्नली कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं होती। इन दोनों बातों का मतलब गवर्नेंस का किसी दूसरी कंट्री का वहां जाके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना या पैसा देना, ये भला दोनों का क्या लेने देना बना भाई। दुनिया में हर जगह एफडीआई आती है, दुनिया में हर जगह लोग सपोर्ट करते हैं, दुनिया में हर जगह लोग एक दूसरे के यहाँ कोई चैरिटी करते हैं, ठीक है, उससे क्या एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट हो जाती है, ये होनी चाहिए। तब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड गवर्नेंस नहीं होती। अगर आप सिर्फ इसी को देखें, ठीक है, इसी को आप देख लें, तो ये चीजें जो है दे आर देयर। इसी को देख ले, दीज थिंग्स आर देयर। अब मतलब आप सर पटक के मर जाओगे भाई, कहना क्या चाह रहा है। अब हमारे लोगों को जारी बात है वो तनकीद करनी है। पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि उनको, हमारे कई लोगों को कहना है पाकिस्तान को ज्वाइन ही करना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये इजरायली ऑक्यूपेशन का हिस्सा है। भाई अगर ये इजरायली ऑक्यूपेशन का हिस्सा है तो इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। इंडिया है तो मतलब इजरायली ऑक्यूपेशन, मतलब भारत हिंदुस्तान का इससे क्या लेना देना भाई। मिडिल ईस्ट का कंट्री, मिडिल ईस्ट के अपने कंट्रीज अपना जो वहां पे मुश्किल आई हुई है, उस मुश्किल को खुद सुलझा नहीं पा रहे हैं। इंडिया वहां कूद जाए बिना बात में। इंडिया को क्या जरूरत है भाई, भाई इंडिया को क्या जरूरत है, हमारी मुश्किल में हमारे लिए कौन आता है, और कोई नहीं आता तो हम क्यों जाएंगे भाई। हम शांति से अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म। मिडिल ईस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट करता है, बात खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट करता है, उसका मुनाफा खाता है, बात खत्म। बियॉन्ड दैट ये कि नहीं इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन करता। अरे क्या मुसीबत है यार, क्यों ज्वाइन करें हमने क्यों ज्वाइन करना भाई, हमारा क्या रोल है वहां पे। हमारे इनसे हिस्टोरिकल कनेक्शन है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमारे डिप्लोमेटिकली होते हैं ट्रीट। इजराइल का ऑक्यूपेशन रहा है फलस्तीन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ही है, तो वो क्यों करेगा ज्वाइन, वो क्यों, व्हाई विल दे डू दिस, व्हाई ऑन अर्थ। भैया अंग्रेजी बोलनी जरूरी, तूने नहीं आती तो वो क्यों ये पसंद करेंगे।
तो आपको थोड़ा सा इसको इस फ्रेमवर्क में चीजों को देखना चाहिए। एंड फ्रेमवर्क यही है कि ये जो मौकफ है जो उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट मौकफ, ठीक है। सो लेट्स सी इसमें किस तरह का आउटकम होगा, लेकिन आउटकम पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त है। कैसे दुनिया में रेलेवेंट हुआ है पाकिस्तान की। जरा देखिए ये जरा तमाशा देखिए कि हम पाकिस्तान दुनिया में रेलेवेंट हो गया। देखिए, और मजे की बात जानते हैं क्या है, यूएई अगले महीने 2 अरब मांग रहा है, जेब में पैसा नहीं है, पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया। पाकिस्तान इसी के लिए रेलेवेंट हुआ है, इतने के लिए रेलेवेंट हुआ है कि जिसके कर्जे हैं वो मांग रहा है तुम्हारे गर्दन पे चढ़ के। कोई लिफ्ट नहीं कराता था 4 साल जो बाइडेन रहे थे। बाइडेन तो हमारा फोन भी नहीं ना उठाता था। क्या उठाता था? बाइडेन हमारा फोन भी नहीं उठाता था। बाइडेन को हमसे गर्ज ही कोई नहीं था। बाइडेन कहता था इनसे क्या बात करनी है। ऊपर से इमरान खान ने एंटी अमेरिका वो एक सेंटीमेंट चला दिया। ओ भाई, हम ये नहीं चला सकते पाकिस्तान में। देख रहे हैं आप, मतलब ये हम एंटी अमेरिका सेंटीमेंट पाकिस्तान में नहीं चला सकते। दैट मीन्स व्हाट कि भाई कम वॉट में हमको तो अमेरिका की चिमचागिरी करनी ही है, हमको तो उसके पैर धो के पीने ही है। हम ये नहीं कर सकते यहाँ पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि हमें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखनी है। हमारा अमेरिका पार्टनर रहा है, हमने उनके साथ मिलकर तरक्की करनी है। दुनिया हमें तो उनके साथ मिलकर तरक्की करनी है। ये तरक्की करेंगे मतलब ये कि एजुकेशन अपने लोगों को नहीं देनी। और चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, 4 स्टेट हैं, 4 में से 2 डिस्टर्ब एरियाज हैं, नो-गो एरियाज है, वहां कोई जा ही नहीं सकता। और ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम मिलकर डेवलपमेंट करेंगे, भाई तरक्की करनी है हमको। इंगेज करना चाहती है। यहाँ पे हमारे सियासतदान कहते हैं मेरी सियासत ही तब चमकेगी अगर अमेरिका को मैं गाली दूंगा। वो भाई मतलब बिना अमेरिका को गाली दिए इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती है, ये भी कह रहे हैं अपोजिशन वाले। आप लोग अपनी इंटरनल सियासत करें ना, आप इंटरनल सियासत करें, इसको देखें, ना कि आप और चीजों में जो है ना वो घुसे। अच्छा, आप और चीजों में क्यों घुसते हैं? ओके, मतलब इंटरनली आप यहाँ जो पॉलिटिक्स करनी है करो, आप फॉरेन अफेयर्स में मत बात करो, डिफेंस में मत बात करो, डिप्लोमेटिक रिलेशन में मत बात करो। ये वो सिखा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, आदरणीय चीमा जी। आप इंटरनल अपनी सियासत करें जो आपके इंटरनल इशू हैं। अच्छा, और जो जहाँ पे रहेगी बात पाकिस्तान की, जहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना हमारा मसला होगा, हमारे लोग देख लेंगे उसमें। मतलब पब्लिक को क्या लेना देना, पब्लिक शुड नॉट इंटरवीन, पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। हमारे लोग जो है दैट मींस फौज, हमारे लोग जो है वो देख लेंगे क्या नहीं होना। लेकिन सिर्फ लड़ाई करना फॉर द सेक ऑफ लड़ाई, दिस इज नॉट फेयर। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। तो ये वो पाकिस्तान जी उसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को जो हमारे जो वजीर आजम है, आपको जी नई स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है, ठीक है ना जी। अब देखें हमारे जैसे मुल्क जो है ना, हमारे ऊपर डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। अच्छा, ये कहा जाता है। अच्छा, हमारे ऊपर बिल्कुल होते हैं, मुमालिक के ऊपर प्रेशर होते हैं। लेकिन आपने इंडिया के ऊपर जो प्रेशर आया कि तेल ना खरीदो, तो देखो ये नैरेटिव क्या नैरेटिव बना रहा है। शंकर ने क्या कहा? हाँ। शंकर ने क्या कि हमारी मार्केटें, हमारी मार्केट, हमारी कंपनियां फैसला करेंगी। मार्केट नहीं होता भैया, मार्केट होता है बाजार में। मार्केट क्या होता है? मार्किन होता है। हर जगह कहता रहा हम तेल खुद ले रहे हैं, हम तेल ले रहे हैं, हम अपना कंज्यूमर देखेंगे। और जब नहीं लेना तो उसने कहा वो तो कंपनी का फैसला लेती कि नहीं लेती। तो क्या हुआ? प्रेशर की वजह से स्टेटमेंट बदली ना जयशंकर ने। कमर चीमा, इस देश में बड़ी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं। जब प्राइवेट कंपनियों ने लेना बंद किया कर दिया तो कौन ले रहा है? पब्लिक सेक्टर कंपनियां ले रही हैं। तेल कोई बंद नहीं हुआ हमारे यहाँ लेना लेना, नई कंपनियां बन जाएंगी, वो लेने लग जाएंगी। कमर्शियल रास्ते निकल ही आते हैं। शंकर ने कहा कि ये फैसला तेल लेने का या ना लेने का ये कंपनीज करेंगी। लेकिन जब वो ले रहे थे और वो रेजिस्ट कर रहे थे अमेरिका को और इतना प्रेशर नहीं था, तो क्या कहते थे ट्रम्प, जयशंकर साहब कहते थे कि हम
तेल लेंगे बिकॉज ये हमारे लोगों के लिए जरूरी है। मेरी पर कैपिटा इनकम 3500 है कि $3000 है, अमेरिका की इतने $1000 है, मुझे अभी भी उन्होंने यही कहा है। चीमा, तुम खुद सपने देखते रहो कि तेल बंद कर दिया, भारत से रशिया से तेल नहीं लेगा। अभी भी भारत सरकार ने यही कहा है कि भाई दो हमको हमको पाकिस्तान के उसके रशिया के रेट पे तेल दो, अगर दे सकते हो। अगर वो उस रेट पे तेल दे रहे हो तो ले लेते हैं, वरना डिफरेंस आ रहा है। वहां से $4 आ रहा है पर बैरल ट्रांसपोर्ट आ रहा है, यहां से 70 सेंट आ रहा है, तो हम क्यों लेंगे $4 फालतू देके। तेल लेना चाहिए, मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, मुझे ये मसला हो जाएगा, मुझे यही कहते थे ना। और जब तेल लेना बंद कर रहे हैं, अब कम कर रहे हैं, तो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? ठीक है ना। अब कह रहे हैं कंपनीज करा रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वेरी सिग्निफिकेंट वेरी सिग्निफिकेंट चीज है। ठीक है ना सर। अभी आप देखिए कि हमने तो ईरान को भी टाइट करना शुरू कर दिया ना, ईरान के शिप पकड़ने शुरू कर दिए ऑयल के। और वो क्या होता था, इनके यहाँ जा रहे थे, अमेरिका जाते, इनके पाकिस्तान जा रहे थे, ये चोरी का तेल खरीदते हैं, चोर कहीं के, कोई ट्रॉफी चोर है तो कोई पेट्रोल चोर है तो हमने उनको घुमा दिया। अब ये उधर नहीं हंसते तो पाकिस्तान नहीं हंसते, बात खत्म हो गई। तो दैट्स ही, हमारी जो लीडरशिप है वो वहाँ पे है। इंडिया जो है वो वहाँ पे इसलिए नहीं है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि उनको इस चीज का अंदाजा है इंडियंस को कि ये कश्मीर का मसला इस पर टेकअप हो जाना है, लिहाजा इससे बाहर रहो। पता है कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने, मतलब अपने सपनों पे इनको कितना भरोसा होता है कि भाई हो जाएगा, कश्मीर आ जाएगा, कश्मीर उठा लेंगे। मतलब कहाँ से, कैसे नॉट ज्वाइन नॉट क्लाइन। और जरूरी नहीं है अमेरिका इसमें टेकअप करे इशू को, देख रहे कि जरूरी नहीं है कि अमेरिका टेकअप करे इशू को। सवाल ये कि क्या अमेरिका ने कभी ये कहा है? अमेरिकन इसको एज ए लिवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू एम्बैरस इंडिया। आप जरा इस बात को भी समझिएगा। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि सागर आप ठीक कर रहे हो। कोई हमारे को आईडब्ल्यूटी का प्रेशर नहीं है। जो वहां की कोर्ट ने जो आर्बिट्रेशन की बात कही थी, हमने उसको मना कर दिया कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तेरे को मानते ही नहीं, कौन है तू टू एम्बैरस इंडिया, इसको लिवरेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो ये क्या कह रहे हो आप दादा? कल के मैच में घंटा किंग को टीम में रखकर निकला, लड़ाई हो रही है आपस में। आओ को नहीं, इसी लायक है, ऐसे करते रहे ड्रम में। मैंने दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट चीज है ये, बिल्कुल सिग्निफिकेंट चीज है। आई थिंक दैट्स वेयर द नेशंस जो है वो सामने आती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। लीडरशिप दिखानी चाहिए। अच्छा, दिखाओ लीडरशिप दिखानी चाहिए। कहाँ है लीडरशिप? ट्रम्प ने फिर पाकिस्तान, मोदी साहब का जिक्र किया वहाँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर फाइटिंग। मैं मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम लोग ट्रम्प साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया के बहुत से लोग भी बड़ी अच्छी तरह ट्रम्प को जानते हैं। अब तो दुनिया ये कह रही है कि शायद ट्रम्प को जानता ही खाली मोदी है, बाकी तो कोई जानता ही नहीं। पाकिस्तान से कम ट्रेड होती है। सो मैं इस चीज में हूँ। अब वो रोज जो क्या कहा, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इस चीज में हूँ? क्या मतलब है इस चीज में हूँ? क्या करेगा भाई? मतलब अब हमको क्या फोर्स करेगा इस बात के लिए कि हम पाकिस्तान से सामान खरीदे? ट्रेड कम है तो इसकी डाउनिंग है, उसके ऊपर वो कह देते हैं कि 5 थे, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। इंडियंस कहते हैं कि ये रोज इतने ज्यादा जेट्स की बात करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना जी, ये उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये इसी में खुश है, शुक्रिया अदा कर दिया। ट्रम्प के शुक्रिया का कितनी वैल्यू होती है दुनिया जानती है। पल में तोला पल में माशा। पाकिस्तान के वजीर आजम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया। क्या बात है। मॉडर्न हमारे लिए हम रेलिवेंट है दुनिया। जब तक हम प्रॉपरली इकोनॉमिकली या बाकी
प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया में हमें एंगेज करना होगा। हमें हमारा रोजवेल्ट जो होटल था उसकी इन्होंने लीज खत्म कर दी थी, बिकॉज वो ट्रम्प ने आके वो पैसा बंद कर दिया था कि ये लीज हुकूमत ने ली हुई। जरा क्या ये जरा सोचो दोस्तों, तुम्हारा होटल है, अमेरिकन ने अगर लीज पे दिया है, कोई लीज बंद कर दी है तो तुम्हारे पैसे बंद हो गए। इसका मतलब कि वो होटल कमर्शियली चलने लायक है ही नहीं, उसको सरकारी पैसा मिलेगा तो वो चलेगा। हम दोबारा भी डील कर रहे हैं, वी आर एबल इनफ टू डील विद अमेरिकन, वो डील हो गई है। अब आप सोचो दोस्तों, मतलब इनको खुशी किस बात की हो रही है कि एक होटल है, उस होटल को अमेरिकी सरकार लीज पे ले ले तो ये खुश हो गए, वो कह रहे थे वी आर एबल इनफ टू डू दैट। मतलब होटल की रिजर्वेशन के लिए सरकार का कुछ सक्सेसफुल हो ना, वो सब सेलिब्रेट हो रहा है चीमा जी के यहाँ। तो पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो उसको देखता है, समझ रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं है कि वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं देखता, बिल्कुल देखता है। अच्छा, तभी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही भैया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखता है पाकिस्तान। सो डज इंडिया। बहरहाल इंडिया डेलिबरेटली इसका हिस्सा नहीं है, उनको पता है कि इसमें और सारी चीजें टेकअप हो सकती। थैंक यू। सो मित्रों, ये रही आज की ये जो बातचीत थी वो इतनी ही थी। और मैं आपको बताऊं कि ये इसको खाली दिखाने के पीछे जो रीज़न एक ही था, और वो रीज़न ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि कितनी तरह के ये झूठ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये कि कश्मीर वाला जो मुद्दा बीच में डाल रहे हैं वो अपनी समझ से परे का था। तो इसलिए इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं मित्रों। मैं जैसे देखने की अबे ये कहाँ से आ गया कमरचीमा, परे हो कमत्तू नहीं चाहिए। मैं देखने को ये कर रहा था कि ये ऋषभ ने आगे नीचे क्या लिखा है। नहीं यार, ऋषभ नीचे नहीं हो रहा इसका, ये रहा। हाँ, कहना चाहता हूँ क्या पाकिस्तान डब्ल्यूटी को लेकर अब बवेला मचाना चाहता है अपने इंटरनेशनल, इसका यार ये कुछ भी चाहते रहे, होता है उससे कुछ होता थोड़ी है। जो है ना, जम्मू का पानी, हाँ जम्मू का पानी क्या चक्कर है, अरे वालों मिले मतलब क्या ना, अच्छा ये रहा जम्मू का पानी वाला डैम तो बन गया। अरे वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ रियली इन शॉक महेश दजू, ये एक बात बोल करके दूसरे पे निकल जाता है। हाँ यही करता ही है, नॉर्मल है, क्रिकेट की बात बोल के सीधे कश्मीर। एग्जैक्टली हिमांशु भाई। बिल्कुल जैसा कि पता है पुरानी वीडियो में ऐसी है गुरु। नहीं हमें सुना था, ओके स्टूडियो में, ओके ऑलराइट। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी कल सवेरे। एंड अब देखो, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर चूज किया है, ये जिस पे मैं अब काम कर रहा हूँ, ये नया है, इसलिए मेरे को एक बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे दाएं होने में, कि उंगलियां भी उतनी ट्रेंड नहीं हुई। लेकिन अब आप देखिएगा कि ये जो इसका क्या कहते हैं, जो इसके रुकने वाली जो प्रॉब्लम थी, जो वीडियो रुक के चलता था जैसे कमर सीमा वगैरह का, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। इसमें वो रुकने वाला चक्कर बिल्कुल नहीं है। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर आपसे कल सवेरे एक बार फिर से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।